क्या सच में अनु की होने वाली शादी टूटने वाली है? क्या मोहित वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है? और क्या आर्य और अनु का रिश्ता अभी भी खत्म नहीं हुआ? अगर आप इस कहानी का एक भी राज मिस नहीं करना चाहते तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सबको चौंका देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब आर्य और अनु आखिरी बार एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। उस समय जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर मोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों किस रिश्ते में बंधे हैं। अनु की शादी तो उससे होने वाली है, फिर वो आर्य के गले क्यों लग रही है? उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगता है। दूसरी तरफ अनु को अपनी सहेली सिमरन से पता चलता है कि आर्य उसके घर आया था। ये सुनते ही अनु घबरा जाती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर आर्य उसके घर क्यों आया। ऐसी क्या बात हो गई कि उसे घर तक आना पड़ा। बिना देर किए वो सीधे ऑफिस पहुंच जाती है आर्य से मिलने। जब अनु ऑफिस पहुंचती है तो आर्य उसे देखकर भी अनदेखा कर देता है। वो ठंडा व्यवहार करता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अनु हार मानने वालों में से नहीं है। वो सीधे उसके केबिन में चली जाती है। वहां जाकर वो उससे सवाल करती है। वो जानना चाहती है कि वो उसके घर क्यों आया था। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। पुराने जख्म फिर से हरे होने लगते हैं। आखिर में जब वो दोनों एक दूसरे को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए गले मिलते हैं, उसी समय मोहित उन्हें देख लेता है। ये दृश्य उसके दिमाग में आग लगा देता है। वो सोचने लगता है कि आखिर इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। अगर सिर्फ दोस्ती है तो इतनी गहराई क्यों है? अगर रिश्ता खत्म हो चुका है तो ये भावनाएं क्यों हैं? आपको क्या लगता है, क्या मोहित सही सोच रहा है या वो बेवजह शक कर रहा है? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मोहित के मन में अब शक घर कर चुका है। वो तुरंत अनु से सवाल करता है। वो पूछता है कि आखिर आर्य के साथ उसका क्या रिश्ता है। अनु अचानक से घबरा जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो सही से जवाब नहीं दे पाती। उसकी हिचकिचाहट ही मोहित के शक को और गहरा कर देती है। मोहित समझ जाता है कि बात सिर्फ दोस्ती की नहीं है। ज़रूर कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है। यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ आता है। अब धीरे धीरे मोहित का असली चेहरा सामने आने वाला है। जो इंसान अब तक बहुत ही सीधा सादा और समझदार नजर आ रहा था, उसके अंदर कुछ और ही चल रहा है। उसके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। वो ज्यादा सवाल पूछने लगता है। वो अनु पर नजर रखने लगता है। उसकी बातों में मिठास कम और कड़वाहट ज्यादा होने लगती है। अनु को भी अब महसूस होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे लगने लगता है कि मोहित उसे समझने के बजाय उसे कंट्रोल करना चाहता है। वो हर बात पर शक करता है, हर बात में आर्य का नाम ले आता है। धीरे धीरे अनु का मन उससे दूर होने लगता है। वो सोचने लगती है कि क्या उसने सही फैसला लिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अनु क्या फैसला लेने वाली है तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इधर एक और बड़ा राज सामने आने वाला है। राजनंदिनी का रहस्य अब ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहेगा। जिस कमरे में आर्यवर्धन बार बार जाता है वहां आखिर क्या है? लोगों को लगता है कि वहां कोई बहुत खास बात है, और सच तो ये है कि उस कमरे में एक औरत रहती है, लेकिन वो जिंदा नहीं है। ये बात अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। कौन है वो औरत? क्या वो सच में राजनंदिनी है? अगर है तो किस रूप में है? और आर्यवर्धन उसे वहां क्यों छुपा कर रखे हुए हैं? ये सारे सवाल अब धीरे धीरे सामने आने वाले हैं। इस राज का खुलासा होते ही कई जिंदगियां बदलने वाली हैं। उधर मीरा की सच्चाई भी अब सामने आने वाली है। उसने जो वीडियो लीक किया था और शर्मा जी को दिखाया था, वो बात ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती थी। झेंडे के पेट में ये बात ज्यादा देर तक नहीं रह पाती। वो सच्चाई बाहर ला देता है कि मीरा ने ही अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते में जहर घोला था। जब ये सच्चाई सामने आती है तो ऑफिस में हंगामा मच जाता है। आर्यवर्धन को गुस्सा आता है। वो मीरा से सवाल करते हैं। मीरा अपने बचाव में बहुत कुछ कहती है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ होते हैं। आखिरकार उसे ऑफिस से निकाल दिया जाता है। उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। ये दृश्य बहुत ही भावुक और तनाव से भरा होता है। आपको क्या लगता है, क्या मीरा ने ये सब जानबूझकर किया था या उसके पीछे भी कोई और साजिश है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मोहित के मन में अब शक घर कर चुका है। वो तुरंत अनु से सवाल करता है। वो पूछता है कि आखिर आर्य के साथ उसका क्या रिश्ता है। अनु अचानक से घबरा जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो सही से जवाब नहीं दे पाती। उसकी हिचकिचाहट ही मोहित के शक को और गहरा कर देती है। मोहित समझ जाता है कि बात सिर्फ दोस्ती की नहीं है। जरूर कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है। अब कहानी फिर से अनु और आर्य की तरफ मुड़ती है। बहुत झगड़ों, गलतफहमियों और दर्द के बाद भी दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। मोहित का असली रूप सामने आने के बाद सब कुछ बदलने वाला है। जब सच सामने आएगा तो शर्मा जी को भी अपनी गलती का एहसास होगा। उन्हें याद आएगा कि आर्यवर्धन जैसा सच्चा इंसान शायद ही कोई हो।
लेकिन समस्या ये है कि आर्यवर्धन ने कसम खा ली है कि वो अनु के घर की दहलीज कभी पार नहीं करेंगे। उनका आत्मसम्मान उन्हें रोकता है। वो सोचते हैं कि जब उन पर भरोसा नहीं किया गया तो अब वापस जाने का क्या मतलब है। अब देखना ये है कि शर्मा जी उन्हें कैसे मनाते हैं। क्या वो अपनी जिद छोड़कर अनु की जिंदगी में वापस आएंगे? क्या अनु भी अपने दिल की बात मान पाएगी? और क्या मोहित सच में खलनायक साबित होगा? आने वाले दिनों में कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। हर एपिसोड में नया खुलासा होगा, नया मोड़ आएगा। इसलिए अगर आप इस कहानी के हर राज को जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आगे की कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। क्या आर्यवर्धन अपनी कसम तोड़ पाएंगे? क्या अनु अपने दिल की आवाज सुनेगी या फिर हालात के सामने झुक जाएगी? और क्या मोहित का असली चेहरा सबके सामने आकर उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा? अगर आप इस कहानी का अगला बड़ा धमाका मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां सब कुछ उलझा हुआ है। मोहित के व्यवहार में अब साफ बदलाव दिखने लगता है। पहले वो बहुत ही शांत, समझदार और सुलझा हुआ इंसान लगता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अलग ही सख्ती नजर आने लगती है। वो छोटी छोटी बातों पर अनु से सवाल करता है। वो बार बार आर्य का नाम लेता है। उसकी बातों में भरोसे से ज्यादा शक दिखाई देने लगता है। अनु अब अंदर से टूटने लगी है। वो सोचती है कि अगर शादी से पहले ही ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा। मोहित उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उसे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि अनु पूरी तरह उसके मुताबिक चले, उसके अतीत को भूल जाए और कभी आर्य का नाम तक न ले। एक दिन मोहित सीधे अनु से कह देता है कि वो आर्य से पूरी तरह दूरी बना ले। वो ये भी कहता है कि अगर अनु ने आर्य से किसी भी तरह का संपर्क रखा तो वो ये रिश्ता खत्म कर देगा। ये सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये वही इंसान है जिससे वो शादी करने जा रही थी। आपको क्या लगता है, क्या मोहित का ये व्यवहार सही है? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। उधर शर्मा जी भी अब परेशान हैं। उन्हें महसूस होने लगता है कि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला लिया था। जब मीरा की सच्चाई सामने आती है और ये साबित हो जाता है कि उसने ही वीडियो लीक करके सब कुछ खराब किया था, तब शर्मा जी को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें याद आता है कि आर्यवर्धन ने हमेशा अनु का साथ दिया था, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न रहे हों। शर्मा जी मन ही मन सोचते हैं कि उन्होंने आर्य के साथ अन्याय किया, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि आर्यवर्धन ने कसम खा ली है। वो साफ कह चुके हैं कि वो अनु के घर की दहलीज दोबारा पार नहीं करेंगे। उनका स्वाभिमान उन्हें रोक रहा है। वो अपने जख्मों को फिर से नहीं कुरेदना चाहते। इधर राजनंदिनी का रहस्य और गहराता जा रहा है। उस बंद कमरे को लेकर घर में अजीब सा माहौल है। जब भी आर्यवर्धन वहां जाते हैं, उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। एक रात अनु हिम्मत करके उस कमरे के पास पहुंचती है। वो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सोचती है कि आखिर अंदर ऐसा क्या है जो आर्य को बार बार वहां खींच ले जाता है। अचानक उसे अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। तभी पीछे से आर्यवर्धन आ जाते हैं। वो अनु को वहां देखकर चौंक जाते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों दिखाई देते हैं। आर्य अनु से कहते हैं कि कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अनु उनसे सवाल करती है कि क्या उस कमरे में राजनंदिनी है, क्या वो सच में जिंदा नहीं है। आर्य कुछ पल चुप रहते हैं। उनकी खामोशी ही बहुत कुछ कह देती है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि उस कमरे का सच क्या है तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। उधर मोहित अब पूरी तरह बदल चुका है। वो अनु के फ़ोन चेक करने लगता है। वो उसके हर कदम पर नज़र रखने लगता है। एक दिन वो गुस्से में आकर अनु पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। ये देखकर अनु सन्न रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस इंसान को उसने अपना भविष्य माना था वो इतना बदल सकता है। उसी समय उसे समझ आ जाता है कि ये रिश्ता उसके लिए सुरक्षित नहीं है। वो हिम्मत जुटाती है और मोहित से साफ शब्दों में कह देती है कि वो ये शादी नहीं कर सकती। मोहित पहले तो उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन इस बार अनु अपने फैसले पर अडिग रहती है। जब ये बात शर्मा जी को पता चलती है तो घर में तूफान आ जाता है। समाज का डर, लोगों की बातें, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट, सब कुछ एक साथ सामने आ जाता है। लेकिन इस बार अनु चुप नहीं रहती। वो साफ कहती है कि वो ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती जहां उसे हर पल शक की नज़र से देखा जाए।
उधर आर्यवर्धन को भी जब ये खबर मिलती है तो उनके मन में हलचल मच जाती है। वो खुद से लड़ने लगते हैं। एक तरफ उनका वादा है, दूसरी तरफ उनका प्यार। वो सोचते हैं कि क्या उन्हें वापस जाना चाहिए, क्या अनु को इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ देना चाहिए। शर्मा जी आखिरकार अपना अहंकार छोड़कर आर्यवर्धन के पास जाते हैं। वो उनसे माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने हालात को समझे बिना फैसला लिया था। वो आर्य से अनुरोध करते हैं कि वो एक बार अनु से मिल लें। आर्य पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि अनु ने मोहित से रिश्ता तोड़ दिया है तो उनका दिल पिघलने लगता है। आपको क्या लगता है, क्या आर्य अपनी कसम तोड़ देंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब कहानी एक भावुक मोड़ पर आ जाती है। अनु अकेले कमरे में बैठी रो रही है। उसे लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने आर्यवर्धन खड़े होते हैं। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर जाता है। आर्य कहते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की दूर रहने की, लेकिन वो अनु को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब वो सच समझ चुकी है। दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। पुराने गिले शिकवे दूर होने लगते हैं। गलत फहमियां साफ होने लगती हैं। राजनंदिनी का सच भी धीरे धीरे सामने आता है। पता चलता है कि वो आर्यवर्धन के अतीत से जुड़ा एक ऐसा अध्याय था जिसे वो भूल नहीं पाए थे। उस कमरे में उनकी यादें थीं, उनका दर्द था, उनका अधूरा अध्याय था। लेकिन अब आर्य फैसला लेते हैं कि वो अतीत को पीछे छोड़ देंगे। वो वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देंगे। वो अनु का हाथ थामते हैं और कहते हैं कि अगर वो तैयार हो तो वो फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये नई शुरुआत सफल होगी? अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। मोहित की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसका असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। समाज भी समझ जाता है कि असली गलती किसकी थी। अनु ने जो फैसला लिया वो सही था। उसने अपनी इज्जत और अपनी खुशी को सबसे ऊपर रखा। अंत में आर्य और अनु एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। उनके बीच अब पहले से ज्यादा भरोसा है। उन्होंने सीखा है कि प्यार सिर्फ भावना नहीं, बल्कि विश्वास और सम्मान भी है। अगर ये दोनों चीजें नहीं हो तो कोई भी रिश्ता नहीं टिक सकता। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर बढ़ती है। आगे और भी रहस्य खुलने वाले हैं, नए किरदार आने वाले हैं और नई चुनौतियाँ उनका इंतजार कर रही हैं। इसलिए जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बनिए।